Good morning students. Today I will teach to you Economics Chapter 1, The Story of Village Palampur. Overview of the chapter. An introduction to some basic concepts related to production through a hypothetical village called Palampur, where farming is the main activity. The village also has several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. carried out on a limited scale. अब हम एक तरह से इसमें एक ऐसे पालमपुर एक विलेज है। अब वहाँ पे कैसे और किस तरह का प्रोडक्शन होता है इसके बारे में बताया गया है। तो जबकि इस विलेज की जो मेन एक्टिविटी थी है वो है फार्मिंग, और फार्मिंग के अलावा भी जो है यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ जो कंडक्ट होती हैं उसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्टिंग एट्सेट्रा। The introduction. Palampur is fairly connected with a well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health centers। और यहाँ पे जो है वेल डेवलप्ड और वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, इरिगेशन की व्यवस्था है, स्कूल हैं और हेल्थ सेंटर्स हैं। The story of Palampur takes us through the different types of production activities in the village. In India, farming is the main production activity across villages। और अब ये जो स्टोरी है पालमपुर विलेज की, यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ कैसे किस तरह के जो है अलग अलग प्रोडक्शन किए जाते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो विलेजेज में जो है जो मेन प्रोडक्शन होता है वो फार्मिंग का ही है। Organization of production. The main aim of production is to produce goods and services which require 4 essential components। अब प्रोडक्शन करने का जो मेन एम या मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि कैसे गुड्स और सर्विस को जो है प्रोड्यूस किया जाए। और इसके लिए हमें 4 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, यानी 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले लैंड और कुछ नेचुरल रिसोर्स जिसमें वाटर है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, इनकी नीड होती है। एंड सेकंड इज लेबर। थर्ड फिजिकल कैपिटल सच एज टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स एंड मनी। और अब टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, मनी, ये सभी फिजिकल कैपिटल का पार्ट होती हैं और इनकी भी जो है हमें एक तरह से पूरी रिक्वायर होती है जो है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। A variety of raw materials are required during the process of production, such as the yarn used by the weaver and clay used by the potter। और जब हम किसी भी प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी रॉ मटेरियल की नीड्स होती है। जैसे वीवर को यार्न की नीड होती है और पाटर को जो है क्लेई की नीड होती है। तो मनी इज आल्सो इसेंशियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड बोथ ऑफ देम इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और प्रोडक्शन के दौरान हमें मनी की भी नीड होती है, हाँ। और उस टाइम पे जो मनी हमारे हैंड में होती है वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है।
The fourth requirement is knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce a output। और जो फोर्थ कंपोनेंट्स है वो है हमारा नॉलेज, यानी हम नॉलेज बेसिस पे कैसे लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को जो है यूटिलाइज करते हैं, तब जा कर के हमें एक अच्छा आउटपुट मिलता है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइनिंग ऑफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरह से ये जो भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उनका कम्बिनेशन करके ही जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट होती है। और जो फैक्टर्स एक तरह से कंबाइंड किए जाते हैं उसमें लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। ओके।